हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोस्तों शुरू करते हैं एक हम अपना नया टॉपिक। हमने देख लिया था पिछले वीडियो में तक अभी तक कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का, हमने ये देख लिया था। जैसे हम इसका एक ओवरव्यू समरी दे देते हैं यहाँ पर कि हमने किसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था। तो दोस्तों थिन रॉड का निकाला था जो कि I बराबर हाफ ml² आता है जब हम उसके सेंटर से परपेंडिकुलर के अबाउट निकालते हैं। और सर्कुलर डिस्क का था, ये सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग का जब हम निकालते थे से पास करते हुए सेंटर से और प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर, तो I बराबर mr² आता था। और ये है दोस्तों अबाउट द रेडियस या डायमीटर जो कहिए आप। और ये है आपका सर्कुलर डिस्क का अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर डिस्क। ये है अबाउट द डायमीटर, आप इसको कह सकते हैं। और ये है आपका सर्कुलर सिलेंडर और ये है आपका स्फीयर। तो हमने ये सब निकाल देख लिया था। आपका ओवरव्यू है, आप चाहें तो इन सबको याद कर सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम के टाइम आप इसको आप देखकर जा सकते हैं। और यहाँ पर दो एडिशनल है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज mr² होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू द सेंटर इतना होता है। राइट, हमने देख लिया था दोस्तों कि कैसे हम निकालते हैं। राइट, आइए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिजिड बॉडी के मोशन में कोई रिलेशन है। यानी कि अगर हम रिजिड बॉडी के मोशन की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? आइदर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे क्योंकि रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन होगा। आइदर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे या एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे या एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। यही तो होता है ना रिजिड बॉडी का मोशन। क्या इनका रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ है कुछ? तो आइए हम आज इसको डिराइव करेंगे कि मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम वाला केस देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है ना दोस्तों? तो हमने क्या किया इसके लिए कि एक रैंडम बॉडी चूज किया और उस बॉडी का पार्टिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 rn दिया हुआ है। वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना? राइट, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ऑरिजिन ये है। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, सपोज करिए कि ith पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वो vi है और उसका मास सपोज करिए mi है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा? ओमेगा i हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन जो होता है v बराबर r ओमेगा होता है ना? जहां r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो vi बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ri wi। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस पार्टिकल्स के एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका vi इज इक्वल टू, और लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? अब दोस्तों एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी होगा सब पार्टिकल्स के लिए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक सेम ही होगा। ठीक है, हमने देखा था एक रिलेशन कि vi जो होता है वो ri पर डिपेंड करता है। याद करिए जब हम केपलर्स लॉ ऑफ मोशन में देख रहे थे तो हमने वहां बताया था कि जो वेलोसिटी होता है वो r पे डिपेंड करता है, मतलब कि ये इस पे डिपेंड करता है और ये कांस्टेंट रहता है, ये हर के लिए ठीक होता है। मतलब ये क्या है कि ri इज इक्वल टू ओमेगा आई। आप सपोज करिए कि हम मान लेते हैं ओवरऑल इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा है। ठीक है, तो हम ith पार्टिकल का वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं। अब सपोज करिए कि ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम pi इज इक्वल टू vi ओमेगा आई है, इज इक्वल टू, अब vi बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और pi बराबर होता है
एम आई आर आई ओमेगा। ठीक है, हमने यहां से लिया है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपका, हम लोग जानते हैं कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है एल, ये दोस्तों लीनियर मोमेंटम था। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ये होता है दोस्तों। ठीक है, और वी आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम आई आर आई ओमेगा। एक्चुअली हम याद करिए, ये हम वी आई को नहीं लिख सकते, हमने लीनियर मोमेंटम और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। पीछे याद करिएगा, P बराबर एम आई आर आई ओमेगा होता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स फॉलोइंग सर्कुलर पाथ आर सिमिलरली transverse in nature. It is because the linear momentum vector of a particle acts along the tangent to the circular path and its right angle to the position vector of the particle. हम लोग जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, वो किस तरफ एक्ट करता है, वो पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, और वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर के, है ना। ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और हमने रेडियल कंपोनेंट पढ़ा था, तो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ये लिखा है टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एंड राइट एंगल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन। ठीक है, since angular momentum is equal to the product of the linear momentum and the perpendicular distance of the axis of rotation, हम लोग जानते हैं कि L बराबर होता है R क्रॉस P, है ना। तो एल आई बराबर पी आई आर आई हो जाएगा। अब पी आई की वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो एम आई आर आई ओमेगा आर आई, तो यहाँ से होगा एम आई आर आई आर स्क्वायर आई ओमेगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था क्या होता है, सब इंडिविजुअल का आप एल आई ऐड कर दीजिए, तो वो वेक्टर सम होता है। आप निकाल सकते हैं, हमने पीछे बात करी थी, एल बराबर समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एल आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी एल आई की, तो आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन ये आ गया। मतलब कि टोटल एंगुलर मोमेंटम एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि समेशन एम आई आर आई स्क्वायर होता क्या है, तो याद करिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हमने पढ़ चुके थे, पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि जो आगे आपका एंगुलर मोमेंटम एल, एल बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपका आ गया मोशन ऑफ रिजिड बॉडी और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। ठीक है, अब दोस्तों यहां से सपोज करिए कि एंगुलर मोमेंटम अगर यूनिट हो जाए, ठीक है, तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, अब एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है ये ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो क्या एल बराबर आई हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन द रोटेटिंग बॉडी वाज यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट पॉइंट, तो उसके अबाउट रोटेट करने में अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यूनिट हो जाए, तब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एंगुलर मोमेंटम जो है एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाता है। क्षमा करिएगा दोस्तों, अगर कोई कहीं बोलने में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो प्लीज आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अब हम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उसके रोटेशन का, तो क्या होता है जनरली एम आई वी आई स्क्वायर आई होता है। अब वी आई बराबर आर ओमेगा होता है, आप रख लीजिए, ये क्या है आई है। ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
समेशन अगर हम लगाते हैं, ये तो किसी एक पार्टिकल का था, ith पार्टिकल का था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने वी की जगह क्या रख दिया, RI ओमेगा रख दिया, जो भी बराबर ओमेगा आर होता है, स्क्वायर कर दिया MI/RI। अब सबका सम ले लीजिए, तो समेशन हाफ MI/RI स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to 1। देखिए ये चीज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, L बराबर I ओमेगा, और ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ भी देख लीजिए कि अगर एंगुलर वेलोसिटी और इक्वल हो जाए तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधा हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से आपके केस बनेंगे कुछ, तो आप केस को डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ट्वाइस होता है काइनेटिक एनर्जी के, कब, जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिट हो तब। ठीक है दोस्तों, अगले दिन हम देखेंगे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क में भी कुछ रिलेशन है। तो ये इसको हम अगले दिन कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।